जय मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। एसएसटी के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और 30 क्वेश्चनों के साथ साथ एसएसटी के 30 क्वेश्चनों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी करेंगे। डिटेल में जानेंगे सारे क्वेश्चन। वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। पहला प्रश्न दिया है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि या द्वीप या खाड़ी या जल संधि। तो ऐसे भाग को क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? बात हो रही है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो आकार में क्या है? सबसे छोटा है। छोटा बताना है। दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या अफ्रीका। तो सबसे छोटा महाद्वीप आकार में कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उच्च प्राथमिकता स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। उच्च प्राथमिक में कौन सा लेवल आ जाता है? 6 to 8 आ जाता है। क्या आ जाता है? 6 to 8 आ जाता है। प्राइमरी में क्या आ जाता है? 1 से 5 आ जाता है। प्राइमरी लेवल में 1 से 5 आ जाता है और जूनियर लेवल में 6 से 8 आ जाता है। फिर माध्यमिक की बात की जाए तो माध्यमिक कितने से आ जाता है? 9 से 12 माध्यमिक आ जाता है। उसके बाद की पढ़ाई बैचलर डिग्री में चली जाती है। ये सीक्वेंस होता है। तो उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल विषय है, यानी कि जो सामाजिक विषय है सोशल साइंस, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं 6 to 8 में? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा। इतिहास भी आ जाता है, भूगोल भी आ जाता है, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। ये वाला ठीक हो जाएगा, यानी सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है शिक्षक भर्ती का। यहाँ किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं की जाती है और फ्री में आपको नोट्स दिए जाते हैं। आप अच्छी तैयारी कीजिए, एक धारदार और अच्छा स्कोर करके आइए। 120 प्लस का स्कोर करके आइए सीटेट में। हमारी कामना बस यही रहती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विरोधाभासी है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सही से पढ़ना है। संरचनात्मक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग बोलते हैं। अनुकरण, निपुण गुणात्मक अधिगम और व्याख्यात्मक शिक्षण। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा व्याख्यात्मक शिक्षण। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में पाए गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां ... शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान या इतिहास। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा भूगोल। क्या हो जाएगा? भूगोल हो जाएगा, भूगोल। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? किसकी बात हो रही है? हंटर कमीशन की बात हो रही है। हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? 1882 में, 1526 में, 1576 में, 1857 में। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा 1882 में। कब किया गया था? 1882 में किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी। एक तो कब पूछ लिया और दूसरा पूछ लिया कि किसने की थी। दोनों बातें बताना है। लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पर भी है, लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है।
ठीक है, तो सने अलग अलग हैं, आपको यही यहाँ पर सही आंसर देना है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी 1800 में की थी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी और कब की थी? 1800 में की थी। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर में क्या पूछा है? स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक यानी प्राइमरी, द्वितीयक यानी सेकेंडरी, तृतीयक यानी थर्ड, और प्राथमिक और तृतीयक दोनों, यानी पहला और तीसरा क्या दोनों? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी लेवल। क्या हो जाएगा? प्राइमरी लेवल हो जाएगा, यानी प्राथमिक। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 में क्या पूछा गया है? सीखने की अक्षमता, क्षमता नहीं दिया है यहाँ पर, अक्षमता दिया है। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? अब शिक्षार्थी, एक वर्ड यहाँ पर शिक्षार्थी आया है, क्या आया? शिक्षार्थी। इसमें दोनों आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? बॉयज़ प्लस गर्ल दोनों आ जाते हैं, ना कि गर्ल्स या बॉय को टुकड़ों में बात करेंगे, शिक्षार्थी में दोनों आ जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा 10 का समावेशी शिक्षा की बात होती है। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीख सकते हैं? जो समावेशी शिक्षा होती है, समानता की बात करता है, चाहे उसमें कोई बच्चा विकलांग ही क्यों ना हो या वैसा, तो सभी तरह की शिक्षा दी जाती है ना। कोई जात पात या ऊंच नीच का कुछ ना देख के समावेशी शिक्षा को दिया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी को फांसी देने में किसका नाम आता है? सबसे कम उम्र में फांसी किसको दे दी गई थी? सबसे कम उम्र में क्रांतिकारी का किसका नाम सुझाया जाता है? खुदीराम बोस, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र प्रताप सिंह, गजेंद्र सिंह रावत। तो किसका नाम आता है? खुदीराम बोस का नाम आता है। खुदीराम बोस का नाम आता है। सबसे कम उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ढाका सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? कौन सा सम्मेलन हुआ था? ढाका सम्मेलन हुआ था, और इसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, ये बताना है। सलीमुल्लाह खान ने, तौफीक अली ने, मयंक मिश्रा ने, जादूगर टोनी ने। तो किसने की थी? तो सलीमुल्लाह खान ने की थी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ढाका में तो की थी, कब की थी? 1206 में की थी, ये भी याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, यानी एक टीचर को क्या चाहिए? किसकी बात हो रही है? सहकारी शिक्षा की बात हो रही है। उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित कर दें। थर्ड में कहा जा रहा है परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, और डी में कहा जा रहा है छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों को बहस और चर्चा में लगाएंगे, तभी छात्र सहकारी शिक्षा के माध्यम से अच्छा सीख पाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक आत्म केंद्रित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, तो कौन सा प्रयास होता है? जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच, आलोचनात्मक सोच। 14 का सही आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक सोच। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक सोच। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम यानी लास्ट अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री। तो ये किसके पास है? तो ये प्रेसिडेंट के पास है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के पास है। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है। आपका आंसर बदल नहीं जाएगा। और लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए निम्नलिखित में से किस अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? यह आपको बताना है कि रंग बताना है यहाँ पर।
कि वो ग्रेफाइट के थे, या पौधे और खनिज से थे, या स्लेट थी, या पशु और उनके अंगों के अवशेष थे। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा पौधों और खनिज से बनाए गए थे। अजंता में जो गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए थे वो क्या थे? पौधों और खनिज थे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। मैं आपको लगातार वीडियो दे रहा हूं, लगातार ही पढ़ा रहा हूं सीटेट टॉपिक पे। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पुरानी पांडुलिपियां डॉट डॉट पर लिखी गई थी। सबसे पुरानी पांडुलिपियों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पांडुलिपियों की बात हो रही है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पे लिखी गई थी? पत्थरों पर, कागजों पर, लकड़ी पर, या ताड़ पत्रों पर? तो किस पे लिखी गई थी? तो ये ताड़ पत्रों पे लिखी गई थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबी है? मानव इतिहास की बात कही जा रही है कि मध्यपाषाण काल, या नवपाषाण काल, या महापाषाण काल, या पुरापाषाण काल? तो सबसे लंबा टाइम पीरियड, सबसे लंबी अवधि कौन सी रही है? तो पुरापाषाण काल का टाइम रहा है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किसकी बात हो रही है? प्रस्तावना की बात हो रही है। प्रस्तावना में संशोधन किया गया था वो बताना है यहाँ पर। 42वां संशोधन, 43वां, या 44वां, या 38वां? तो कौन सा संशोधन यहाँ पर किया गया था? तो 42वां संशोधन किया गया था। अब क्वेश्चन आपके माइंड में उठता होगा कि सर ने 42वां संशोधन तो बता दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये पता होना चाहिए ये संशोधन हुआ कब था? तो 1976 यानी 1976 में संशोधन को किया गया था। ठीक है, ये भी बातें याद रखना है साथ ही साथ इसके। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो किस में मिले हैं हड़प्पा में? हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब? सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। आज़ादी के बाद लगभग 1947 1947 के बाद, कब के बाद? 1947 के बाद लगभग 13 स्थलों की खोज की गई है। और लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल आपको पता होना चाहिए। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और धौलावीरा कहाँ पड़ता है? कच्छ में। और कच्छ भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में ही पड़ता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजराती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। कितने वेद हैं? 4। एक आपका ऋग्वेद है, एक आपका सामवेद है, एक यजुर्वेद है, और एक अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? पाली भाषा, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी? तो ये किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा को ध्यान रखना है। संस्कृत भाषा में ऋग्वेद को लिखा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? बात किसकी हो रही है? आरटीआई की बात हो रही है, यानी राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है। भारत में सूचना का अधिकार, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005, 12 नवंबर 2005, 12 सितंबर 2005, या 12 दिसंबर 2005? तो कब लागू किया गया था ये? 22 का सही आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर। अक्टूबर को याद रखना है 2005 में। 2005 में इसको भारत में सूचना का अधिकार यानी कि बात हो रही है आरटीआई की। किसकी बात हो रही है? एक आरटीआई होता है और एक क्या होता है? आरटीई होता है ना। एक आरटीआई होता है, एक आरटीई होता है। इसमें कन्फ्यूज़न बहुत बनी रहती है। इसका मतलब होता है राइट टू एजुकेशन यानी कि सूचना का अधिकार। क्या मतलब होता है? राइट टू एजुकेशन यानी सूचना का अधिकार। और इसका मतलब क्या होता है? राइट टू एजुकेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है? राइट टू एजुकेशन होता है। इसका मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। यहाँ इन्फॉर्मेशन को याद रखना है या एजुकेशन को याद रखना है? तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को याद रखना है।
23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार पूछा गया है आल एग्जाम में। बहुत बार संविधान टॉपिक से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। अभी लेटेस्ट उत्तराखंड पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें ही पूछ लिया था, सीटेट में भी पूछा है, बहुत से एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 343 फर्स्ट। तो किस आर्टिकल की बात हो रही है यहाँ पर, तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद आपको 17 याद रखना है, 17 में ये है। बाकी अनुच्छेद के बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल। ये कब से आ जाता है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल आता है आपका, आ जाता है 19 टू 22 तक, यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या आ जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है, जो 1922 में गिना जाता है। आर्टिकल 21 के बारे में भी जान लीजिए, 21 से भी क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 21A, यहाँ पर ए लगा लीजिए। आर्टिकल 21A में क्या होता है और 21 में क्या है। 21A में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। अगर सिंपल आपसे 21 में पूछे, ए ना लगाए, तब आपको याद रखना है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 21 में आता है, और 21A लगाना है तो यही लगा देना है आपको। अनुच्छेद 343 फर्स्ट को याद रखना है। अनुच्छेद 343 फर्स्ट में क्या है, इसमें हमारे जो देश की हिंदी राजभाषा है हिंदी, उसको लिया गया है आर्टिकल 343, यानी इसको 343 फर्स्ट को याद रखना है। तो सारे आर्टिकल के बारे में मैंने बता दिया क्योंकि क्वेश्चन आपका गलत ना जाए। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। किसकी बात हो रही है, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, अल्फ्रेड मार्शल, लियोनी रोबियत, एडम स्मिथ या कॉटेल। तो किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी 24 का हो जाए। और कॉटेल के अन्य नाम क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो कॉटेल के 3 नाम है, एक तो आपको विष्णुगुप्त याद रखना है। क्या रखना है, विष्णुगुप्त याद रखना है। एक तो कौटिल्य भी रखना है याद, ठीक है, और एक चाणक्य याद रखना है। ये एक ही बंदे के नाम है। तो सही आंसर 24 का क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर में क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है तो किस क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में बढ़ता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा जा रहा है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है तो किस क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में बढ़ता है, यानी ग्रोथ बढ़ती है तो उसको बताना है कि प्राथमिक या द्वितीयक या तृतीयक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस लेवल की बात की जाती है, तृतीयक क्षेत्र की बात होती है, यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र की बात होती है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर में क्या पूछा गया है, भारतीय राष्ट्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदर्श बताइए। किसकी बात हो रही है, भारतीय राष्ट्र की बात हो रही है। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या सभी। तो ये क्या है, ये सभी निभाते हैं। लोकतंत्र भी जरूरी है, समाजवाद भी और धर्मनिरपेक्ष भी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, यानी बात हो रही है किसकी, यूटीआई की बात हो रही है। यूटीआई का मतलब क्या होता है, यूटीआई का यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, याद रखना है, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये याद रखना है। इसकी स्थापना पूछी जा रही है, फरवरी 1964। इसकी स्थापना कब हुई है, फरवरी 1964, फरवरी 1950, फरवरी 1919 या 13 अप्रैल 1919। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा फरवरी 1964। अब आपको 13 अप्रैल 1919 की भी घटना पता होगी, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था इसमें, ये भी साथ ही साथ याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभ में आर्यों के गणना का स्रोत क्या था। प्रारंभ की बात की जा रही है, यानी कि शुरू की बात की जा रही है। जो आर्य थे भारत में आए थे, उनके जो गणना करने का स्रोत था, कैलकुलेशन का स्रोत था, वो क्या था, किसके माध्यम से वो गणना करते थे। तो शरद वर्ष या हेमवर्ष या गभ्युतई या मिनट के माध्यम से। तो मिनट तो अभी आया है, ठीक है, मिनट, सेकंड, घंटा, ये तो लेकिन बहुत पहले की बात हो रही है। तो हिमवर्ष के माध्यम से करते थे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमवर्ष के माध्यम से। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर, नेहरिंग नामक विद्वान के अनुसार आर्यों का आदि निवास क्या था। एक विद्वान का यहाँ प्रॉपर नाम दे दिया है, क्या नाम दे दिया है, नेहरिंग। नेहरिंग
विद्वान है उनके अनुसार पूछा जा रहा है कि आर्यों का आदि निवास क्या था। जो आर्य आए थे भारत में उनका आदि निवास क्या था। दक्षिणी रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो क्या था, दक्षिणी रूस था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। कन्नौज के प्रभुत्व के लिए संघर्ष किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ, यानी कि शुरू हुआ। बात किसकी हो रही है, कन्नौज की बात हो रही है। कन्नौज की बात हो रही है। कन्नौज। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या रामपाल। तो किसकी बात हो रही है, धर्मपाल के शासन की बात हो रही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।